Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today's video is for B.Pharm 4th Sem, Unit 4. The subject is Physical Pharmaceutics 2 and the topic is Unit is Surface and Interfacial Phenomena. Okay, and today's video lecture topic is Surfactant. Okay. So students, in last videos we have already discussed about the adsorption of liquid interfaces. Okay, so adsorption हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है. ठीक है, adsorption जो है वो लिक्विड के सुपरफिशियल जो हम जैसे कि ये कंटेनर है. ठीक है, adsorption एंड लिक्विड इंटरफेस. ठीक है, हमने absorption एंड adsorption. ओके, तो हमने adsorption एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अगर ड्रग पार्टिकल लिक्विड के लेयर में है, ठीक है, ऊपर लेयर में है अगर, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गए. और अगर ये पार्टिकल जो है वो अंदर आ चुके हैं, ठीक है, लिक्विड को पार कर चुके हैं, लिक्विड में एब्जॉर्ब हो गए, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अगर वो सरफेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एडसॉर्प्शन. ठीक है, तो हम एडसॉर्प्शन के बेसिस पे हम सरफेक्टेंट के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि सरफेक्टेंट. तो सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट जो है, सरफेक्टेंट आर विच एजेंट्स दे रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द both two immiscible phases. Okay, that is one is oil and second is water. Okay, both polar and non-polar nature liquids. Okay, so surfactants are agents, they reduces the interfacial tension between the two immiscible phases. Okay, तो अब हम देखते हैं जो सरफेक्टेंट हैं वो क्या काम करते हैं, वो उनका जो वर्क है क्या वर्क है. ठीक है, तो अगर हम एक पार्टिकल लें यहाँ पे ऑयल का, ठीक है, ऑयल का ड्रॉपलेट लेते हैं, ठीक है, और एक वाटर का ड्रॉपलेट लेते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है, सरफेक्टेंट एक लेयर फॉर्म करता है ऑयल के साथ में एंड सरफेक्टेंट लेयर फॉर्म करता है वाटर के साथ में. ठीक है, और दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस करता है और दोनों के साथ में वो बाइंड होके सरफेक्टेंट अपना दोनों को बाइंड करने का काम करते हैं. ठीक है, और जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम्स हैं उनको स्टेबल करके रखते हैं. ठीक है, तो इनके जो बीच दोनों जो लिक्विड्स हैं दोनों क्या है, अपोजिट है अगर. ठीक है, अगर सेम लिक्विड होते तो उनके जो बीच में जो फोर्सेस लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स. बट दोनों लिक्विड जो है वो अलग अलग नेचर के हैं, एक वाटर है और एक ऑयल है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स. ठीक है, तो अब ये जो सरफेक्टेंट है इसका काम हमको पता चल गया. ठीक है, ऑयल सरफेस एंड लिक्विड सरफेस, ऑयल सरफेस एंड वाटर सरफेस के बीच में जो टेंशन है उनको रिड्यूस करना और दोनों को विजिबल करना. ठीक है, ये हो गया हमारे सरफेक्टेंट का काम. अब हम देखते हैं सरफेक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. ठीक है, सरफेक्टेंट जो है एक इस टाइप से नेचर, एक सरफेक्टेंट जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है. ठीक है, तो ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है इसका ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है, और जो इसमें जो टेल लगी होती है, ठीक है, तो जो टेल है ये होता है हमारा लिपोफिलिक टेल. ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर. ठीक है, तो ये जो हेड है इसका सरफेक्टेंट का, ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेक्टेंट. ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है, एंड टेल इज लिपोफिलिक. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे भी पोलर नेचर के
सॉल्वेंट है उनसे ये जाके सॉल्युबल होगा। हाइड्रोफिलिक जो है वो पोलर नेचर को बोलते हैं, ठीक है। लिपोफिलिक इज नॉन पोलर नेचर लिक्विड्स, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक जो है वो जहाँ पे भी लिक्विड सॉल्वेंट है वहां पे जाके ये सॉल्युबल हो जाएगा, और जो लिपोफिलिक है ये जो लिक्विड सॉल्युबल है यानी कि ऑयल वगैरह जो है, ठीक है, ऑयली जो सॉल्वेंट्स है उनके साथ जाके ये टेल जो है वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये, तो अब हम देखते हैं इनका जो वर्क है वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारे समझ लीजिए कंटेनर है हमारा, चलिए देखते हैं हम ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर का ड्रॉपलेट, ठीक है। अब और ये हो गया हमारा ऑयल का ड्रॉपलेट, ठीक है। डिस्पर्स सिस्टम, ठीक है। अगर हम इमल्शन की बात करें तो एक ऑयल होता है, दूसरा फेज होता है वाटर, ठीक है। तो वही दोनों फेज हम लेते हैं, एक जगह हम ऑयल लेते हैं, दूसरी जगह हम वाटर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो सरफेक्टेंट है ये जो इसका हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो सरफेक्टेंट है वो जाके अटैच हो गया, और जो इसका जो टेल पोर्शन है वो अटैच हो जाएगा हमारे ऑयल के साथ में, ठीक है। ये हो गया हमारा सरफेक्टेंट, ओके। अब हम देखते हैं सरफेक्टेंट हो गया ये, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होगा ये देखते हैं। ये जो सारे हेड एंड टेल है ये पूरे सिस्टम में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, माइसेरी का फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से ये फॉर्म होता है देखते हैं। ये हो गया हमारा ऑयल का ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अब सारे जो टेल हैं आके यहाँ पे अगर जुड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अराउंड द ड्रॉपलेट्स ये पूरा एक पूरा लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, तो दैट्स कॉल्ड मिसेल्स और माइसेरी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मिसेल्स, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑयल के साथ में, ठीक है। अगर हम वाटर का ड्रॉपलेट लें अगर हम, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब इसके साथ ये वाटर है तो जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक जो हेड है वो आके यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो टेल है वो बाहर हो जाएगी, वो दूसरे जगह जाके जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये जो दोनों है वो मिसेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका जो वर्क है वो क्या है। ये क्या करते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे जो डिस्पर्स फेज में जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ में जाके स्टिक हो जाते हैं सरफेक्टेंट जो है, और इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कॉल्ड मिसेल्स, ठीक है। मिसेल्स फॉर्म होने के बाद में ये इन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन थी ऑयल ड्रॉपलेट एंड वाटर ड्रॉपलेट के बीच में उनको रिड्यूस करते हैं, और इन दोनों का जो भी डिस्पर्स सिस्टम है उसको थर्मोडायनामिकली स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर ये, तो इसे ग्राफ टेम्परेचर कहते हैं, और अगर ये जिस कंसंट्रेशन पे ये बन रहे हैं उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल, जिस कंसंट्रेशन पे ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेलर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CNC, ठीक है, इसी को बोला जाता है CNC। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है, इसी को बोला जाता है
जिस कंसंट्रेशन पे ये फॉर्म होते हैं अगर ये, तो उस कंसंट्रेशन बोलते हैं हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये हो गया दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किस तरीके से बाइंड होते हैं, ठीक है, ये सब तो हो गया, ठीक है। ये या हमारे सरफेक्टेंट, ठीक है, ये मिसल्स जो है ये ही सरफेक्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेक्टेंट के टाइप्स, ठीक है। तो जो सरफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, सरफेक्टेंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसको अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सरफेक्टेंट है, ठीक है, उनको डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर, ठीक है, किस नेचर का सरफेक्टेंट है, ठीक है। तो जो सरफेक्टेंट होते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं, चलिए नेक्स्ट सरफेक्टेंट का जो टाइप्स है वो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम सरफेक्टेंट के टाइप्स कितने बार करते हैं, और जो ये टाइप्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं इनके नेचर पे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कैटायनिक सरफेक्टेंट, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा एनोनिक सरफेक्टेंट, देन एम्फीफिलिक सरफेक्टेंट या एम्फोटोनिक सरफेक्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड लास्ट आता है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, ठीक है। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, ठीक है। तो 4 टाइप्स के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड एम्फीटोनिक या एम्फीफिलिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, ओके। तो ये जो है सरफेक्टेंट्स, ठीक है, जो नॉन आयनिक है ये डिपेंड करेगा, आयनिक है तो ये कैटायनिक, एनायनिक है एम्फीफिलिक सरफेक्टेंट, ठीक है। अब ये जो नॉन आयनिक है ये डिपेंड करता है पीएच में, ठीक है, पीएच के हिसाब से ये बदल जाता है, ठीक है। अब हम फार्मास्यूटिकली जब क्रीम लोशन प्रिपरेशन बनाते हैं, ठीक है, तो जनरली ये वाले को यूज करते हैं, ठीक है, क्रीम लोशन, सिरप, हम जनरली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो मिसल्स फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, और ये हमारा ऑयल पार्टिकल, ये हमारा वाटर का पार्टिकल, ठीक है। तो जो ये हमारा सरफेक्टेंट है, ठीक है, ये हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और टेल जो है वो लैकोफिलिक टेल है, ठीक है। तो ये मिसल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब ये ड्रग पार्टिकल्स जो है वो आके जहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है, अगर वो ऑयल के हैं तो उनके साथ में इनका टेल ऐड होगा, ठीक है, अटैच होगा। और अगर वो हेड अगर वो पोलर नेचर के हैं तो लिपोफिलिक नेचर के हैं तो टेल ऐड होगा, और अगर हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं तो हेड ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिसल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल मिसल्स फॉर्मेशन की पढ़नी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट
आगे बढ़ाना